हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड आज का हमारा टॉपिक है सप्लाई शेड्यूल। एंड गाइस, ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो सप्लाई शेड्यूल क्या चीज़ है? सप्लाई का शेड्यूल देखो, पहले लिखा क्या है ये देखते हैं। इट इज़ अ टैबुलर स्टेटमेंट शोइंग डिफरेंट क्वान्टिटीज़ ऑफ अ कॉमोडिटी सप्लाइड एट डिफरेंट प्राइस लेवल ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये डेफिनेशन आपकी बुक की है, लेकिन बिल्कुल समझ नहीं आया होगा आप लोगों को। इसको आसान भाषा में समझाते हैं। देखो, टैबुलर स्टेटमेंट यानी एक टेबल बना होता है, ठीक है, लिखा होता है एक टेबल जिसमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। अब वो टेबल दिखाती क्या है, उसमें लिखा क्या चीज़ होता है? उसमें दो चीज़ों का रिलेशन दिखाया जाता है कि आपकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है और जो प्राइस है उनके बीच का रिलेशन दिखाया जाता है कि भाई कैसे कैसे प्राइस बढ़ रहा है तो कैसे कैसे हमारी सप्लाई बढ़ रही है, या फिर प्राइस अगर घट रहा है तो कैसे कैसे सप्लाई घट रही है। तो ये रिलेशन दिखाया जाता है सिर्फ एक टेबल के रूप में, वो होता है सप्लाई शेड्यूल। अब ये सप्लाई शेड्यूल दो टाइप का होता है। एक सबसे पहला है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल से इधर क्या मतलब है? मतलब एक इंडिविजुअल फर्म की बात हो रही है, सिंगल फर्म की बात हो रही है। डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ टेबुलर स्टेटमेंट दैट शोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ प्रोड्यूसर ऑफर सेल एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सेम डेफिनेशन है, हल्का सा डिफरेंस है। ये भी टेबुलर स्टेटमेंट है, वही टेबल बना होगा, ठीक है। किस किस के बीच में रिलेशन दिखाएंगे? आपकी क्वांटिटी सप्लाइड यानी जो प्रोड्यूसर सेल करना चाहता है यानी बेचना चाहता है, ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड और अलग अलग प्राइसेस कि कैसे कैसे प्राइस बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, जो भी हो रहा है प्राइस के साथ। तो कैसे एक प्रोड्यूसर जो है कम सप्लाई करता है, ज़्यादा करता है, इन दोनों के बीच का रिलेशन हमने पढ़ना है। लेकिन बात किसकी हो रही है? सिर्फ इंडिविजुअल यानी एक फर्म की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टेबल देखो ये बना हुआ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल ये है। सबसे पहले हमने प्राइस लिया है, फिर हमने क्वांटिटी सप्लाइड लिया, इन दोनों के बीच का रिलेशन पढ़ेंगे। देखो, प्राइस था पहले 1 तो क्वांटिटी सप्लाइड थी 0, यानी कोई भी प्रोड्यूसर 1 रुपये में नहीं बेचना चाहता अपना प्रोडक्ट। फिर प्राइस बढ़ के हो गया 2, ठीक है, प्राइस बढ़ गया तो लोगों ने बोला नहीं हम बेचना अब शुरू करेंगे, ठीक है। 5 यूनिट्स बेचना चाह रहा है कोई भी प्रोड्यूसर, मान लेते हैं कोई फर्म मान लेते हैं 5 यूनिट्स बेच रहे हैं। प्राइस 2 से 3 हो गया, महंगा हो गया वो प्रोडक्ट। तो प्रोड्यूसर ने क्या किया? सप्लाई बढ़ा दी, 5 से 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने लग गया। और अरे मेरे को तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा अब, ठीक है। प्राइस और बढ़ गया तो उसने सप्लाई और बढ़ा ली। क्या सोच के सप्लाई बढ़ाई? ये सोच के बढ़ाई कि अरे अब ज़्यादा प्राइस है तो मैं अगर ज़्यादा गुड्स बेचूंगा तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो देखो आगे क्या लिखा है? फ्रॉम आवर शेड्यूल इट इज़ क्लियर दैट व्हेन प्राइस इज़ ₹2 सप्लाई इज़ 5 यूनिट्स। ये जो ऊपर शेड्यूल दे रखा है इसमें क्या है? सबसे पहले देखो प्राइस है ₹2, है ना। ये देखो प्राइस ₹2 है, शेड्यूल में लिखा हुआ है ना कि प्राइस ₹2 है। तो सप्लाई उस वक्त थी आपकी 5 यूनिट्स। फिर क्या हुआ? आपका प्राइस बढ़ गया, ₹3 हो गया, प्राइस बढ़ गया, ₹3 हो गया, तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ गई, अब 10 यूनिट हो गई। तो इस बात से क्या प्रूव हो रहा है यहाँ पे कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है ऐसे ऐसे क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है, सप्लाई भी बढ़ रही है प्राइस के बढ़ने के साथ। तो दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। अब पढ़ते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल का क्या मतलब है? मार्केट शब्द यहाँ यूज हुआ है। मार्केट शब्द से मतलब है यहाँ सारी फर्म्स को हम लेके चल रहे हैं। मार्केट में सारी की सारी फर्म्स हम काउंट करेंगे। डेफिनेशन देखते हैं। इट रेफर्स टू अ टैबुलर स्टेटमेंट दैट शोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो ये भी सेम टेबुलर स्टेटमेंट है, यानी टेबल बना पाएगा एक। उस टेबल में क्या लिखा होगा कि भाई क्वांटिटी सप्लाई कितनी है जो कि प्रोड्यूसर्स बेचना चाहते हैं। यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है ऑल द प्रोड्यूसर्स। ऑल द प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या है यहाँ पे? कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितनी भी फर्म है, सारी फर्म्स लिए हमने इसमें। लेकिन इंडिविजुअल में सिर्फ एक प्रोड्यूसर या एक फर्म की बात हो रही थी, तो सिर्फ ये छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों में। सो अलग अलग प्राइस पे अलग जो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो कितनी सप्लाई करते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल जो है उसे ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, ये फार्मूला जैसा कुछ भी मान लो। यहाँ पे SM क्या है? S मीन्स सप्लाई, M मीन्स मार्केट, यानी मार्केट सप्लाई का फार्मूला है। आगे लिखा है SA। SA यहाँ पे क्या है?
सप्लायर ए की बात हो रही है, एस बी मतलब सप्लायर बी, सप्लायर सी, सप्लायर डी, ऐसे सारे सप्लायर्स यानी सारी फर्म्स को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, सारी फर्म्स का जो यूनिट्स है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है, उन सबको ऐड कर रहे हैं और टोटल निकाल रहे हैं। मार्केट में ये है कि टोटल निकालना है, इंडिविजुअल में सिर्फ एक फर्म को लेके चलना है। अब देखो यहाँ पे मार्केट सप्लाई शेड्यूल है, तो यहाँ सबसे पहले प्राइस लिया है, दूसरी जगह पे इंडिविजुअल सप्लाई यानी हर एक सप्लायर की अलग अलग से लिए, जैसे कि सप्लायर ए, सप्लायर बी, सी होता तो सी भी लिखते, डी होता तो डी भी लिखते। फिर है मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई का मतलब क्या है, जितने भी सप्लायर्स हैं उन सबका टोटल। तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले प्राइस था 1, भाई 1 रुपीज़ में कोई भी सप्लायर बेचना नहीं चाहता था, इसलिए मार्केट सप्लाई है 0। प्राइस हो गया 2, प्राइस बढ़ गया तो सप्लायर ए ने अपनी क्वांटिटी बेची 5, दूसरे ने बी ने बेची 10, तो टोटल होगी अब इनकी 15 यूनिट सप्लाई होगी। फिर प्राइस बढ़ गया 3 हो गया, तो दोनों ही सप्लायर ने अपनी अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी, इसने 5 से 10 कर दी, इसने 10 से 20 कर दी। यहाँ पे टोटल सप्लाई होगी आपकी 30। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है हम देख रहे हैं मार्केट सप्लाई भी बढ़ रही है। तो इस शेड्यूल में हम क्या देख पा रहे हैं कि प्राइस था स्टार्टिंग में 2 रुपीज़, ठीक है, जिसमें कि प्रोड्यूसर बेचना चाहता है, और उस वक्त मार्केट सप्लाई थी 15 यूनिट। फिर प्राइस आपका बढ़ गया, 3 रुपये हो गया, 1 रुपया बढ़ गया, फिर मार्केट सप्लाई भी बढ़ गई, वो हो गई 30 यूनिट्स, है ना। तो इससे क्या यहाँ पे बात निकल के आ रही है कि भाई जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे मार्केट सप्लाई भी बढ़ेगी। अब चाहे इंडिविजुअल सप्लाई हो चाहे मार्केट सप्लाई हो, दोनों के दोनों प्राइस के साथ बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा प्रॉफिट होगा अगर वो महंगी चीज़ बेचेंगे तो। ठीक है, अगर कोई 10 की चीज़ 15 की हो जाए मार्केट में तो 5 रुपये का बेनिफिट हो गया ना हमको बीच में। पहले का 10 की चीज़ बेचा करते थे, अब 15 बेचने लगे तो 5 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे अब। तो इसके लिए वीडियो खत्म।